राधिका खेड़ा जी, इनके मुंह से निकला गलती हो गई, आपने उससे मुद्दा बना लिया और इस बहाने रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। सभी को नमस्कार और जय श्री राम। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों का प्रतीक है। अब मेरे सामने मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ती हूँ जो केजरीवाल साहब ने कहा। और भारद्वाज जी सुनिएगा, आप ब्राह्मण हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो आपको इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो ब्राह्मण होते हैं ना, हम इस बात का बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते कि हमारे प्रभु श्री राम का इस तरीके से अपमान किया जाए, हमारी रामायण का इस तरीके से अपमान किया जाए। लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि अपने आका को बचाने के लिए आज आप इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करें और उनको इस तरीके से अभद्र तरीके से बचाएं। अब अरविंद केजरीवाल जो चुनावी हिंदू है, और ये बात वो हमेशा लगातार कहते आए हैं कि वो नास्तिक है, फिर एकदम से उनके अंदर हनुमान भक्ति झांक जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो चांदनी चौक के सबसे पुराने हनुमान मंदिर को भी तोड़ने का काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन प्रभु श्री राम जंगल में जाते हैं और वहाँ पे खाने का इंतजाम करने जाते हैं। अरे आपने अगर रामायण पढ़ी नहीं है, आपको रामायण से कुछ लेना देना नहीं है, तो चुनावी हिंदू क्यों बोल रहे हैं? क्यों इस समय पंडितों को सैलरी देने का एक नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हैं? जो आपका धर्म है उसमें रहिए। आप नास्तिक है तो नास्तिक बन के वोट मांगिए। आप तो एक ईमानदार होने की राजनीति कर रहे थे। फिर कहते हैं कि लक्ष्मण जी से सीता माता कहती हैं कि उनको वो हिरण चाहिए। यार कमाल है। और फिर कहते हैं कि हम रावण के ऊपर शोर मचा रहे हैं। आपने शुरुआत ही गलत करी कि प्रभु श्री राम खाना ढूंढने जंगल में गए। कोई छोटे बच्चे से भी बोलेंगे ना, प्राची जी 4 साल के, तो वो आपको राम कथा बता देंगे, राम जी में क्यों जंगल में गए थे, मारीच कौन था, रावण कौन था। लेकिन इन लोगों के सारे जो समय बीता है ना, एक रावण की लंका जैसा भ्रष्टाचार जो उन्होंने करके शीश महल बनाया, और लगातार रावण के नक्शे कदमों पे चल के जो ये भ्रष्टाचार करते रहे और जिन्होंने पाप किए हैं, उसका पर्दा आज सामने आ रहा है। पूरी दिल्ली के सामने आज अरविंद केजरीवाल का सच बेनकाब हो गया कि वो बिल्कुल ही नास्तिक आदमी है, चुनावी हिंदू भी नहीं है। उनको चुनावी हिंदू कहना भी हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू संस्कृति का अपमान है, हमारी राम जी का अपमान है। हमें तब शक तो था जब इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, इन्होंने बाबरी मस्जिद टूटने का विरोध किया, इन्होंने हर बार हिंदुओं का विरोध किया और किस तरीके से हिंदू मुसलमान के दंगे दिल्ली में कराने का काम किया। शक तो हमें पहले से था, लेकिन आज इन्होंने अपनी ही ज़बान। लेकिन राधिका जी, उसके बाद इनके पास राम मंदिर में जाते हैं ना अपने परिवार के साथ, राम मंदिर में अपने परिवार के साथ दर्शन करने जाते हैं। अपने हर बड़े दिन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल साहब हनुमान मंदिर जाकर करते हैं। गलती हुई उनसे, लेकिन क्या इसे दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना देंगे आप लोग? नहीं, ये गलती नहीं है प्राची जी, ये गलती नहीं है, ये पाप है और इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। एक IRS ऑफिसर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, पढ़ाई तो करी होगी, और जब आप IRS या कोई भी सिविल सर्विसेज की भी पढ़ाई करते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें तो पता होती है। ये सवाल तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है किसी भी धर्म को लेकर। आपको इस धर्म में विश्वास नहीं है, वो आपकी आस्था ना आस्था, और आप नास्तिक है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, लगातार शुरू से अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे हैं वो नास्तिक है। तो जो ड्रामा के लिए हिंदू धर्म अपनाने का काम करते हैं, ड्रामा के लिए मंदिर जाने का काम करते हैं, एक ये और एक उनके साथी राहुल गांधी, दोनों का पर्दाफाश लगातार होता रहा। और मैं फिर बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है जो उन्होंने राम जी की रामायण को, राम कथा को इस अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ राधिका जी, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है कि इस पर सवाल करना, रावण का महिमा मंडन करना है, तो घनेन जी को इस पर जवाब देना है। घनेन जी 1 मिनट बस आपके पास आ रही हूँ। अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक रिएक्शन उनका ले लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा।